हेलो दोस्तों, मैं कमल वर्मा और आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ भारतीय इतिहास। ये भारतीय इतिहास की प्रथम कक्षा है जिसमें हम इतिहास संबंधित बेसिक जानकारी को समझेंगे और इसी के साथ जो है भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों को भी अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इतिहास विषय अति महत्वपूर्ण है। हर वो कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से काफ़ी अधिक मात्रा में प्रश्न पूछा जाता है और जो कि आज की टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप हमसे जुड़े रहिएगा लास्ट तक चलेगा। आज हम पढ़ेंगे इतिहास का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? इतिहास का वर्गीकरण। और इतिहास के वर्गीकरण करने का दो आधार है। पहला आधार जो है आपका लिपि है और दूसरा आधार आपका औजार है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आधार जो है मानव द्वारा उपयोग किए गए लिपि और मानव द्वारा उपयोग किए औजारों के आधार पर जो है इतिहास को दो भागों में इतिहासकारों ने डिवाइड किया है। ध्यान दीजिएगा, लिपि के आधार पर जो है 3 भागों में बांटा गया भारतीय इतिहास को। कितने भाग में? 3 भागों में। और उसी प्रकार से औजार के आधार पर जो है भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है आपका प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा जो है आधऐतिहासिक काल, तीसरा जो है ऐतिहासिक काल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो चीजें आपको बताई जा रही काफी इंपॉर्टेंट है। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में कोई लिपि नहीं था उस काल को जो है हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस समय के बारे में जानने का केवल और केवल एक आधार है जो कि आपका पुरातात्विक साक्ष्य है। दूसरा देखिएगा आधऐतिहासिक काल, ऐसा समय जिस समय हमें जो है लिखित साक्ष्य तो मिलता है लेकिन उन लिखित साक्ष्य को जो है वर्तमान मानव जो है अध्ययन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे समय को आधऐतिहासिक काल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो टाइमिंग है आपका ऐतिहासिक काल, इस समय के मानव को जो है लिपि का ज्ञान था और उन लिपियों को वर्तमान में मानव क्या कर पा रहे हैं? अध्ययन कर पा रहे हैं। इस कारण इस समय को हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्लियर है? तो ये चीजें आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा, औजार के आधार पर 3 भाग में हम बांटते हैं इतिहास को। पहला जो है आपका पाषाण काल या पाषाण युग, ठीक है। दूसरा आपका कांस्य युग और तीसरा जो है आपका लौह युग। क्या है? तीसरा जो है आपका लौह युग। तो ध्यान दीजिएगा, पाषाण युग मतलब मानव जो है इस समय क्या किसका उपयोग करते थे? पत्थर का जो है औजार के रूप में उपयोग करते थे। इस कारण इस युग को जो है पाषाण काल कहते हैं। कांस्य युग अर्थात मानव इस समय जो है कांस्य से निर्मित औजारों का उपयोग करते थे। इस कारण इस युग को क्या कहते हैं? कांस्य युग। लौह युग, ध्यान दीजिएगा, लौह युग इस समय के मानव के द्वारा जो है लोहे को औजार के रूप में उपयोग किया जाता था। इस कारण इस युग को क्या कहते हैं? हम लौह युग कहते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। इतिहास के वर्गीकरण के दो आधार है, एक है लिपि और दूसरा औजार। लिपि के आधार पर 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है। पहला जो है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आधऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। क्लियर हो? उसी प्रकार से औजार के आधार पर जो है भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। क्लियर हो? चलेगा, आगे चलते हैं और आगे जो है जो टॉपिक के ऊपर हमें चर्चा करनी है आज, उस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करते हैं भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। और इसमें पर्टिकुलर हम प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत को देखेंगे। क्लियर? चलेगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर? चलेगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, भारतीय इतिहास के स्रोत। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर इसको ध्यान देंगे आप। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है जो हमें उस समय के प्रमुख घटनाएं, प्रमुख युद्ध, प्रमुख परिवर्तन जैसे कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन या समाज में होने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी देती है
और इन्हीं के माध्यम से हम तत्कालीन स्रोतों के बारे, तत्कालीन घटनाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिएगा आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के प्रमुख स्रोतों के बारे में। और प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के दो प्रमुख स्रोत हैं, पहला और ये आपका दूसरा। पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। क्या है? पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। और दूसरा जो है आपका साहित्यिक स्रोत। कौन सा है? साहित्यिक स्रोत। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों को आपको याद रखना है। भारतीय इतिहास के बारे में जानने का दो प्रमुख साधन है, पहला पुरातात्विक और दूसरा जो है आपका कौन सा है? साहित्यिक स्रोत। क्लियर हो? आगे देखिएगा, एक एक को हम विस्तार से डील करेंगे। पुरातात्विक स्रोत को सबसे पहले देख लेते हैं। पुरातात्विक स्रोतों को सबसे पहले हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। चलेगा, पुरातात्विक स्रोत लिख लीजिएगा। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास में पुरातात्विक स्रोत का महत्वपूर्ण योगदान है। पुरातात्विक स्रोत में मुख्य रूप से अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकलाएं आदि जो है इस श्रेणी में आते हैं। क्लियर है? तो ये चीजें आपको पता रहना चाहिए कि इन स्रोतों का उपयोग हम किसमें करते हैं? पुरातात्विक स्रोतों के रूप में। पहला जो है आपका अभिलेख, दूसरा सिक्के, तीसरा मूर्तियां, चौथा भवन, पांचवा औजार, इसके अतिरिक्त जो है छठवा चित्रकला, बर्तन, मृद भांड जिसको बोलेंगे, इन सभी का उपयोग हम जो है पुरातात्विक स्रोतों के रूप में करते हैं। क्लियर है? चलेगा, आगे चलते हैं, अभिलेख की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? अभिलेख। भारतीय इतिहास में जो है अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इन अभिलेखों के माध्यम से हम प्राचीन राजा महाराजाओं के बारे में क्या करते हैं? जानकारी जुटाते हैं। कई अभिलेखों की बात कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ऋग्वेद काल के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला जो अभिलेख है अति महत्वपूर्ण है। इस अभिलेख का नाम है बोगच-कोई अभिलेख। कौन सा है? बोगच-कोई अभिलेख, जो कि हमें ऋग्वेद कालीन आर्यों की प्रमुख देवताओं के बारे में जानकारी देती है। इसके अतिरिक्त जो है आपका अशोक के विभिन्न अभिलेख को की आप चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे उनकी प्रमुख अभिलेखों के बारे में जो है यहाँ पे बता सकते हैं। इन अभिलेखों के माध्यम से हमें क्या मिलता है? तत्कालीन घटनाओं के बारे में जानकारी मिलता है। कई सारा आप जो है यहाँ पे अभिलेखों का जो है नाम लिख सकते हैं। अशोक के अभिलेख, इसके अतिरिक्त जो है गुप्त काल के बारे में जानकारी देने वाले विभिन्न अभिलेखों की यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं, जिसमें आपका एरण अभिलेख अति महत्वपूर्ण है। एरण अभिलेख की जब चर्चा होगी तो यहाँ पे आपको किसके बारे में जानकारी मिलेगा? तो सती प्रथा के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जो है आप पुलकेशियन द्वितीय के अभिलेख, पुलकेशियन द्वितीय के समय जो है जो अभिलेख जारी हुआ है एहोल अभिलेख, इसको भीष्मोद्धार में रख सकते हैं। एहोल अभिलेख से हमें क्या मिलता है? पुलकेशियन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो है युद्ध हुआ था उसके बारे में जानकारी मिलता है। इसके अतिरिक्त जो है अशोक के बहुत सारे अभिलेख है ना, जैसे रुमुंदी अभिलेख जिसमें जो है टैक्स कम करने की जानकारी मिलती है। भब्रू लेख है,
ना। और इसके अतिरिक्त जो है गुप्तकालीन एक अति महत्वपूर्ण अभिलेख जिसका नाम है प्रयाग, क्या नाम है, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति किसके समय का है, तो आप बताएंगे कि समुद्रगुप्त के समय है, और समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में जानकारी जो है हमें किससे मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। क्लियर हो, चलेगा। आगे हम सिक्के के बारे में देखेंगे। सिक्के, अगर बात होगी सिक्के से, तो सिक्के से बहुत सारी चीजों के बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ध्यान दीजिएगा, प्राचीन सिक्के, इसकी बात करेंगे। प्राचीन सिक्के, प्राचीन सिक्कों ने भारतीय इतिहास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ विभिन्न धातुओं की हमें क्या मिलती है, सिक्के मिलती है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बने जो है, सैलखड़ी के बने जो है सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों के माध्यम से तत्कालीन राजा महाराजाओं के धर्म, उसकी जो है तत्कालीन आर्थिक दशा, उसकी जो है तत्कालीन जो है देवी देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। आप कई सारे उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता से मिला हुआ जो है एक जो है प्राचीनतम आप सिक्के के बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो है समुद्रगुप्त के द्वारा जो है वीणा वादन करते हुए सिक्कों के बारे में बात कर सकते हैं। कई सारे सिक्कों में, जैसे कि कनिष्क के सिक्के में आप देखेंगे कि उन्होंने गौतम बुद्ध की आकृति भी अंकित की है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीजें आप यहाँ पे बोल सकते हैं। इसके अलावा मूर्तियाँ भी जो है तत्कालीन जो है ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जो है हमें क्या देती है, जानकारी देती है। जैसे कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता से मिले मातृदेवी की प्रतिमाएं, और इन प्रतिमाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई शायद जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मातृत्व सत्तात्मक जो है प्रथा जो है समाज में प्रचलित रही होगी। क्लियर हो, तो इस प्रकार से आप मूर्तियां का उपयोग कर सकते हैं। भवनों से हमें जो है तत्कालीन स्थापत्य कला वगैरह के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता से मिले विभिन्न भवन की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। इसके अलावा औजार, इसके अलावा क्या, औजार भी जो है, औजारों की जब भी चर्चा करेंगे तो औजार भी जो हमें क्या देता है, तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी देती है। जैसे कि मैंने कहा ना कि भाई स्टोन एज में जो है मानव किससे बने औजारों का उपयोग करते थे, पत्थर से। इससे पत्थर के बने औजारों का उपयोग जो है यहाँ पे हमें करते हुए देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलकर मानव ने जो है कांसे का उपयोग किया ना, कांसे से बने औजारों का उपयोग किया। फिर तांबे का ना, तांबे का भी देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त जो है हमें आगे चलकर लोहे के बने औजारों का जो है उपयोग करते हुए जो है मानव दिखते हैं। इसके अलावा जो है आगे चलकर चित्रकला देखिएगा। चित्रकला से जो है, चित्रकला जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो चित्रकला से हमें जो है उनकी भावनाओं के बारे में जानकारी मिलती है ना। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपके वहाँ की लिपि की बात करेंगे तो वहाँ पे किस प्रकार की लिपि मिली है, तो आप बोलेंगे भाव चित्रात्मक। उसमें चित्रों का अंकन किया गया है, जैसे कि उल्टे यू का प्रयोग, मछली का प्रयोग। तो इस प्रकार से आपका स्वास्तिक का प्रयोग सिक्के वगैरह में हमें देखने को मिलता है, और जो कि आज तक क्या है, अपठित है। क्लियर हो। इसी प्रकार से आपका भीमबेटका में जाएंगे तो बहुत सारा जो है वहाँ पे आपको चित्रकला का प्रमाण देखने को मिलेगा, और उन प्रमाणों के आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई ये हमें जो है उस समय की तत्कालीन घटनाओं के बारे में जानकारी देती है। इसके अलावा मृदभांड, क्या है, मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन। ध्यान दीजिएगा, मिट्टी के बर्तन भी जो है हमें तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो ये सभी चीज़ें जो है आपका क्या है, पुरातात्विक स्रोत है, जिसमें अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, भवन, औजार और चित्रकला और मृदभांड जो है इसमें सम्मिलित है। चलेगा, आगे चलते हैं हम दूसरा स्रोत जो कि आपका साहित्यिक स्रोत है। कौन सा स्रोत है, साहित्यिक स्रोत। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्लियर है, साहित्यिक स्रोत देखेंगे। साहित्यिक स्रोत जो है वेरी इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास जानने के लिए, ठीक है। साहित्यिक स्रोत की हम चर्चा करेंगे।
और साहित्यिक स्रोत की जब भी बात आएगी तो साहित्यिक स्रोत को आप कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। पहला जो है धार्मिक साहित्य, क्या है? धार्मिक साहित्य। और दूसरा जो है आपका पुरातात्विक, आपका जो है गैर धार्मिक साहित्य। क्या है? गैर धार्मिक साहित्य। क्लियर हो? नाम से ही क्लियर है कि धार्मिक साहित्य मतलब जो विशेष किसी धर्म से संबंधित है और उन धर्म ग्रंथों से जो है हमें तत्कालीन इतिहास के बारे में अगर जानकारी प्राप्त होती है तो वैसे धार्मिक ग्रंथ को हम क्या बोलेंगे? धार्मिक साहित्य बोलेंगे। ठीक है। उसी प्रकार से जो धर्म से जुड़ा नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे? गैर धार्मिक साहित्य बोलेंगे। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे धार्मिक साहित्य को कितने भागों में बांट सकते हो? तो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के लिए धार्मिक साहित्य को आपको डिवाइड करना है। पहला जो है हिंदू धर्म साहित्य और दूसरा जो है बौद्ध धर्म साहित्य और तीसरा जो है जैन धर्म साहित्य। जैन धर्म साहित्य। तो ये चीजें आपको बतानी है। क्लियर? हिंदू धर्म साहित्य में आपको बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ देखने को मिलेगा आपको, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वेद। वेद है, उपनिषद है, ठीक है, अरण्यक है। ये सभी को आप जो है भारतीय इतिहास जानने के साधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। वेदों की जब भी बात आएगी तो आपको 4 वेद से जो है पर्टिकुलर उस समय के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। और ये 4 वेद कौन कौन से है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्लियर हो? ध्यान दीजिएगा। बौद्ध धर्म साहित्य और बौद्ध धर्म साहित्य को हम क्या बोलते हैं? त्रिपिटक बोलते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं? त्रिपिटक बोलते हैं। इन 3 पिटकों से भी जो है हमें तत्कालीन जो है ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो जरूर आप त्रिपिटक को का नाम याद रखेंगे। कौन सा पिटक है? तो सबसे पहला पिटक कौन सा है बोलिएगा? आपका जो है अभिधर्म पिटक। ठीक है। उसके अतिरिक्त जो है आप जो है अभिधर्म पिटक है। ठीक है। और 1 मिनट रुकिएगा। चलेगा। पिटक ग्रंथों की हम चर्चा कर रहे थे और 3 पिटक ग्रंथ है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है। ये तीनों पिटक आपको याद करनी है। इसके अलावा जैन धर्म साहित्य जिसको निकाय बोलते हैं। ठीक है। इसमें एक प्रश्न यहाँ से बनती है जो कि आपका भगवती सूत्र। कौन सा है? भगवती सूत्र। इसे जरूर आप देखेंगे। इसके अतिरिक्त जो है अंग, उपम, ये सभी को जो है आपको याद करना है। छंद सूत्र वगैरह को, ये सभी जो है जैन धर्म साहित्य है। ठीक है। इसके अतिरिक्त गैर धार्मिक साहित्य। क्या है? गैर धार्मिक साहित्य। तो गैर धार्मिक साहित्य को आप जो है 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। पहला जो है लौकिक साहित्य और दूसरा जो है आपका कौन सा है? तो लौकिक साहित्य और दूसरा जो है विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण। क्लियर? तो ये चीजें जरूर आप नोट डाउन करेंगे कि गैर धार्मिक साहित्य को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, लौकिक साहित्य और दूसरा जो है विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण। ध्यान दीजिएगा, आप इसमें बहुत सारे ग्रंथों को रख सकते हैं, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कि तत्कालीन मौर्य वंश के बारे में हमें क्या देती है? जानकारी देती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है और आप कालिदास कृत जो है विभिन्न ग्रंथ है उसको रख सकते हैं। ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम है। ठीक है। मेघदूत है। इन सभी से जो है पर्टिकुलर हमें जो है अलग अलग टाइम मतलब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर हो? इसके अतिरिक्त जो है आप यहाँ पर जो है हर्ष चरित्र वगैरह ग्रंथ को रख सकते हैं ना। इसके बाद जो है विदेशी यात्रियों की यात्रा विवरण। समय समय पर बाहर से लोग जो है भारत भ्रमण के लिए आए, जैसे कि चीन, ठीक है, आपका यूरोप, ये सभी क्षेत्र से जो है विदेशी यात्री आए और उन्होंने अपने यात्रा को जो है बायोग्राफी के रूप में
लिखा, अपने यात्रा के दौरान जो है ग्रंथ लिखा, उन ग्रंथों के माध्यम से भी जो है हमें भारत के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। देखेंगे यहाँ पे तो पहला नाम आता है आपका कौन, तो मेगास्थनीज। कौन, मेगास्थनीज जो है कि अति महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो कि इंडिका, कौन सी है, इंडिका। इस इंडिका ग्रंथ की हम चर्चा जरूर करेंगे। और दूसरा जो है आपका वेनशान। कौन, वेनशान। और वेनशान की जो यात्रा विवरण है उसका नाम है सीयूकी। क्या है, सीयूकी। ठीक है, इसको जरूर बताएंगे। इसी प्रकार से फायान है, सिंगाई, इनके यात्रा विवरण से भी जो है हमें क्या मिलती है, भारत की जो है ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। और इन आधारों पर आप कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास जानने के विभिन्न स्रोतों से हमें जो है भारत के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, और जिसके आधार पर जो है हम तत्कालीन घटनाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी क्लास समाप्त करना चाहता हूँ। और अगर मेरी क्लास अच्छा लगे तो ज़रूर आप मेरी क्लास को जो है सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।